हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीइंग फार्मासिस्ट। जो लोग चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड मेक श्योर टू प्रेस द बेल आइकन। आज के इस वीडियो में हम लोग सीवीटी पीजी 2022 का जो फार्मेसी का पेपर है, मतलब फॉर एम फार्म एडमिशन जो पेपर हुआ था पीजी क्यूपी 24 जो जिसका कोड था, उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दिस इज अ पार्ट 1 ऑफ द वीडियो। इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द पार्ट ए। ओके, पार्ट ए ऑफ द क्वेश्चन पेपर। जैसे कि आप लोग जानते हैं, जो सीवीटी पीजी क्वेश्चन होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है पार्ट ए और दूसरा है पार्ट बी। तो पार्ट ए में आपको मिल जाएंगे क्वेश्चंस फ्रॉम रीजनिंग, इंग्लिश, एप्टीट्यूड एक्सेट्रा। एंड पार्ट बी जो हमारा है वो हमारे पर्टिकुलर जो स्ट्रीम है वहां से क्वेश्चंस आते हैं। तो हम लोग पार्ट ए से स्टार्ट करेंगे एंड पार्ट बी की तरफ जाएंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सभी प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, ताकि सभी को ये वीडियो मिले एंड सभी क्वेश्चन एंड आंसर को देख पाए। स्टूडेंट्स 2023 के लिए प्रिपरेशन ले रहे हो, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे पास है, ये पार्ट ए से नंबर 1 जो क्वेश्चन है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब टू फिल द ब्लैंक। ओके, तो ये जो वर्ब है इंग्लिश ग्रामर से पूछा गया है। अब सबको पता ही होगा ग्रामर्स के बारे में, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ग्रामर थोड़ा सा आप लोग पढ़ लो बिफोर गोइंग टू द एग्जाम। यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है कि द कैप्टन डिसाइडेड डैश हिम इन द प्लेइंग 11। ओके, ऑप्शन है नेवर केप्ट, कीपिंग, नॉट टू कीप और टू नॉट कीप। आप यहाँ पे कौन सा करेक्ट आंसर होगा ये आपको बताना पड़ेगा। अभी इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी। ओके, द कैप्टन डिसाइडेड नॉट टू कीप हिम इन द प्लेइंग 11। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है चूज द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंस। प्रीपोजिशन वगैरह है, ये वर्ब से लेकर आप लोग इंग्लिश ग्रामर के किसी भी बुक में आपको प्रीपोजिशन, वर्ब्स, इंटरजेक्शन जो भी है ये सारा कुछ आपको मिल जाएंगे। तो आप लोग एक बार इंग्लिश ग्रामर का सीआरटी का कोई भी बुक ले लो एंड उसको एक बार पढ़ लो, ठीक है। जैसे कि अनिला हैड मेनी बुक्स एंड पेपर्स स्कैटर्ड ऑल डैश द रूम, ओवर, अराउंड, थ्रो एंड इन। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ओवर। ओके, अनिला हैड मेनी बुक्स एंड पेपर्स स्कैटर्ड ऑल द रूम, ऑल ओवर द रूम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चूज आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, मतलब इनमें से कौन सा करेक्ट स्पेलिंग है, इनमें से कौन सा जो वर्ड है उसका स्पेलिंग कौन सा करेक्ट है। ओके, हायरार्की जो वर्ड है उसका करेक्ट स्पेलिंग कौन सा है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है बी। ओके, हायरार्की, इसको याद रखना आप लोग, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। वुड यू माइंड टेकिंग ऑफ द शूज बिफोर एंटरिंग द हाउस, ही सेड टू द फॉरेनर। इसको आपको सिंपल सा नरेशन चेंज करना है, ठीक है। हम लोगों ने सिंपल नरेशन, कॉम्प्लेक्स नरेशन हम लोग किए थे। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ए, ही रिक्वेस्टेड द फॉरेनर टू टेक ऑफ दिस शूज बिफोर एंटरिंग द हाउस। सिंपल है बहुत। इसके लिए आपको जो नरेशन चेंज वाला सब्जेक्ट, नरेशन चेंज वाला जो चैप्टर है उसको करना होगा आपको। क्लास 9 एंड 10 के सिलेबस में आपको ये मिल जाएगा। इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर और एक्सल नंबर 5 पे। रीअरेंज द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ए सेंटेंस लेबल्ड एज PQRS टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। आपको इन सबको एक प्रॉपर तरीके से लेबल करना होगा ताकि इन सबको मिला के एक मीनिंगफुल सेंटेंस हो जाए, ठीक है। अब इनमें से कौन सा करेक्ट होगा, PQRS को इधर उधर करके। P में है फ्रॉम फॉलोइंग यूनिवर्सल, Q में है लाइक ऑनेस्टली एंड इंटीग्रिटी, R में है एंड टाइमलेस प्रिंसिपल्स एंड S में है मोरल अथॉरिटी कम्स। कौन सा इसमें से करेक्ट होगा, तो C इज द करेक्ट आंसर। अब C को हम लोग देखेंगे। C में पहला है S मतलब मोरल अथॉरिटी कम्स। जिसको देख रहे हैं ये वो एक सेंटेंस का स्टार्टिंग ऐसे ही होता है, राइट। मोरल अथॉरिटी कम्स, देन कम्स, उसके बाद होता है फॉर्म, कम्स फ्रॉम द फॉलोइंग यूनिवर्सल एंड देन आर एंड टाइमलेस, एंड मतलब वो मिडिल में रहेगा ऑब्वियसली, एंड टाइम एंड टाइमलेस प्रिंसिपल्स लाइक जो लास्ट है हमारा, मतलब कौन कौन सा चीज होना चाहिए, ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी। तो ये होगा हमारा सेंटेंस SPRQ। तो सी हो गया करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, 6 में है पिक आउट द एंटोनिम ऑफ द एनिमी। एंटोनिम मतलब इसका ऑपोजिट वर्ड होता है। तो एनिमी का ऑपोजिट वर्ड कौन सा है इनमें से, क्रिमिनल, डिसिप्लिन्ड, बेनिफैक्टर और वर्चुअस, राइट। इनमें से कौन सा होगा हमारा करेक्ट आंसर, तो इसका करेक्ट आंसर है सी, बेनिफैक्टर। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। ओके, पिक आउट द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अब इनमें से इडियम कौन सा होगा परफेक्ट, वो आपको ढूंढना पड़ेगा। द पब्लिशर्स हैव रिसेंटली ब्रॉट आउट 7th एडिशन ऑफ द बुक। ओके, रिव्यूड, पब्लिश्ड, कॉल्ड बैक और कैंसिल। इनमें से कौन सा होगा, मतलब कौन सा इडियम इनमें से इस सेंटेंस में मीनिंगफुल होगा। रिव्यूड होगा कि मतलब जो हैव रिसेंटली बॉट आउट जो लिखा है इसके जगह पे हम लोग कौन सा इसमें से यूज कर सकते हैं। द पब्लिशर हैव रिसेंटली रिव्यूड, पब्लिशर हैव रिसेंटली पब्लिश्ड, कॉल्ड बैक और कैंसिल, राइट। तो आपको क्या लगता है इनमें से कौन सा होगा, तो बी होगा ऑब्वियसली। जो बुक है, बुक ऑलवेज पब्लिश्ड ही होता है, यहाँ पे कोई पेपर नहीं है कि वो रिव्यू होगा। तो पब्लिशर हैव रिसेंटली पब्लिश्ड 7th एडिशन ऑफ द बुक, पब्लिशर पब्लिश्ड ही करेगा ऑब्वियसली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8।
8 नंबर क्वेश्चन पे क्या है, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। इनमें से कौन सा पैसिव वॉइस होगा। पुट दिस पिक्चर ऑन द वॉल, ये एक्टिव वॉइस हमारा। अब इनमें से कौन सा इसका पैसिव वॉइस होगा, राइट। तो 4 ऑप्शन है यहाँ पे। द पिक्चर कैन बी पुट ऑन द वॉल, लेट द पिक्चर बी पुट ऑन द वॉल, यू आर डायरेक्टेड टू पुट दिस पिक्चर ऑन द वॉल, और डी है द पिक्चर कांट बी पुट ऑन द वॉल। अब इनमें से कौन सा होगा, इसके लिए आपको सिंपल वॉइस चेंज सीखना पड़ेगा। अगर आपको नहीं पता, अगर आपको पता है तो आप अच्छी बात है, नहीं पता तो आप लोग क्लास 9-10 का बुक फॉलो कर लो। 9-10 का जो भी बुक है वो एक साथ ही होता है नॉर्मली, तो उस बुक पे आपको वॉइस नरेशन ये सारा कुछ मिल जाएगा। तो इंग्लिश के लिए क्लास 9-10 का जो बुक होता है वो सबसे बेस्ट होगा। एनसीईआरटी का बुक ले लो कोई भी, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो है बी, लेट दिस पिक्चर बी पुट ऑन द वॉल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9, पिक आउट द सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। सिनोनिम और एंटोनिम, एंटोनिम का मतलब है ऑपोजिट वर्ड, सिनोनिम मतलब है उसका सिमिलर टाइप का नेम। एस से याद रखना, एस फॉर सिमिलर, सिमिलर टाइप का उसका कोई भी एक वर्ड जिसका मीनिंग सेम ही होगा। ओके, तो वर्ड जो है सिमरिंग लिखा है यहाँ पे, डल, ग्रेटली, रेसिव और रेडियंट। इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा, मतलब कौन सा इनमें से सेम मीनिंग है इसका, तो इसका रेडियंट जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस, आई आस्क इट एज माई राइट। ठीक है, अब ये क्या है जो राइट लिखा है अंडरलाइन में, ये क्या है, राइट नाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है या एडवर्ब है, इनमें से कौन सा है राइट। ये जो राइट वर्ड लिखा है, जो राइट है ये एक्चुअली में नाउन है, ठीक है, एडजेक्टिव नहीं है, वर्ब भी नहीं है और एडवर्ब तो है ही नहीं, तो ये एक्चुअली में नाउन है यहाँ पे, ये राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर पे आते हैं। तो 11 नंबर पे है दारा सिखो, द एल्डेस्ट सन ऑफ शाहजहां। ये हम लोग इंग्लिश को यहाँ पे खत्म करते हैं, इंग्लिश का हो गया हमारा द एंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आ रहे हैं यहाँ पे जनरल नॉलेज की बात करें या फिर जो भी है। तो द एल्डेस्ट सन ऑफ शाहजहां रोड द सीरी अकबर, ये एक बुक है, विच कंटेंट, उसमें क्या था, हिस्ट्री ऑफ अकबर्स रूल एज एम्परर, हिज फिलोसफी ऑन इस्लाम, एन अकाउंट ऑफ इंडियंस रिलीजियस रिचुअल्स और 50 चैप्टर ऑफ द उपनिषद। तो उसमें एक्चुअली ये था 50 चैप्टर्स ऑफ उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द यूनेस्को हेरिटेज साइट्स एसोसिएटेड विद बुद्धिज्म। ओके, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स होते हैं वो बुद्धिज्म का साथ एसोसिएटेड है, मतलब बुद्धिज्म का यूनेस्को हेरिटेज साइट्स है, ऐसा इनमें से कौन कौन सा है। ओके, तो यहाँ पे है महाबोधि कॉम्प्लेक्स, सारनाथ, सांची मोनूमेंट्स, कुशीनगर, अजंता केव और एलिफेंटा। तो यहाँ पे आप लोग सबसे पहला क्वेश्चन जो है महाबोधि कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे है ही बोधि, तो आपको अगर पता नहीं होगा तो इसमें से आप पता लगा सकते हो। दूसरा है सी हमारा सांची और सारनाथ, ये आपको पता ही होगा, सांची और सारनाथ दोनों ही बौद्धिज्म के लिए जाना जाता है, लेकिन वो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आ रहा है, तो सांची यहाँ पे होगा। फिर हो गया ई अजंता केव, अजंता एंड नीलोरा का केव आपको पता होगा, उनमें से अजंता का जो केव है वो यूनेस्को में आता है हेरिटेज साइट्स में, और ये बुद्धिज्म का एक एसोसिएटेड है। और लास्ट में हमारा है एफ, मतलब एलिफेंटा, इट्स अ केव, एलिफेंटा का केव, जहाँ पे आपको बुद्धिज्म का बहुत सारा कुछ मिलेगा देखने के लिए। तो ये एक्चुअली में हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इंडिकेट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द यूजेज ऑफ ब्रेन, अ बाय प्रोडक्ट ऑफ द डीसैलिनेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से कौन कौन से काम में आता है हमारा जो बाय प्रोडक्ट है। ओके, अब ये क्या है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ सॉल्ट वाटर, ये एक हाई कॉन्सेंट्रेटेड वाटर सॉल्यूशन है ऑफ द कॉमन सॉल्ट, जिसको आप लोग सोडियम क्लोराइड बोलते हो। नेचुरल ब्रिन्स जो है ये नॉर्मली अंडरग्राउंड में मिलते हैं, मतलब सी वाटर में, और जो सॉल्ट के लेक्स है उनमें से मिलते हैं। ये बहुत सारे काम में आते हैं एक्चुअली, द ब्रिन है उनमें से सबसे जो बेस्ट काम है वो है जो प्रोसेसिंग होता है, फूड प्रोसेसिंग होता है, प्रिजर्वेशन में काम आता है। ठीक है, तो इनमें से ऑप्शंस क्या है, फूड प्रोसेसिंग, पिकलिंग, डिटॉक्सिकेटिंग, हेयर ग्रोथ और डी आइसिंग। इनमें से हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है बी। ओके, मतलब जैसे कि मैंने कहा फूड प्रोसेसिंग तो होगा ही, दूसरा है हमारा बी जो कि है पिकलिंग, और तीसरा है ई, ठीक है, डी आइसिंग, इन तीनों में आता है। हेयर ग्रोथ में काम नहीं आता, डिटॉक्सिकेशन में भी नहीं आता। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे एक मैचिंग दिया है, मैच लिस्ट 1 और लिस्ट 2 के बीच में आपको मैच करना है। क्या क्या ऑप्शन है यहाँ पे, नाइक ऑप्शन है, एप्पल है, डी बियर्स है और वोक्सवैगन है। अब इनमें से जो ये टैग लाइन है उनका टैग लाइन क्या है, ये कंपनी है डिफरेंट, जबकि ये पता है आपको कार का कंपनी है, एप्पल आपको पता है, नाइकी आपको पता है, इनका टैग लाइन क्या है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है सी। ओके, सी मतलब ए जो है नाइकी और नाइक जिसको बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म है जस्ट डू इट। बी जो है हमारा एप्पल, एप्पल का क्या है, थिंक डिफरेंट। सी मतलब यहाँ पे हमारा है डी बियर्स, राइट, उसका है डायमंड फॉर एवर। और जो लास्ट है हमारा फोक्सवैगन, इसका है थिंक स्मॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 15 नंबर का,
बोसोन इज अ सब एटॉमिक पार्टिकल नेम्ड आफ्टर। बोसोन एक पार्टिकल होता है, सब एटॉमिक पार्टिकल होता है। ये किसके नाम पे रखा गया था? प्रफुल्ल चंद्र राय, होमी भाभा मतलब होमी जहांगीर भाभा, जगदीश चंद्र बोस एंड सत्येंद्र नाथ बोस। ठीक है, इनमें से किन के नाम पे ये बोसोन जो बोसन रेज होते हैं या फिर बोसन पार्टिकल होता है, ये किसके नाम पे रखा गया था? तो रखा गया था ये सत्येंद्र नाथ बोस। ठीक है, इनके नाम पे, मतलब डी होगा हमारा आंसर, इनके नाम पे रखा गया था बोसन पार्टिकल। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। हमने 15 क्वेश्चन टोटल कवर किया। इन द नेक्स्ट पार्ट हम लोग बाकी का जो पार्ट का है पूरा कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे जो मेन हमारा टॉपिक है। साइड बाय साइड में वो भी करता रहूँगा और ये भी चलता रहेगा। 2 दिन में खत्म हो जाएगा ये एक और वीडियो में। और जो पार्ट बी का स्टार्टिंग है वो भी बहुत जल्द आ जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनको इस चैनल के बारे में फिलहाल पता नहीं है, उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करो। सब्सक्राइब करोगे कि ना करोगे बात की बात है, बट वीडियो को शेयर करो क्योंकि एग्जाम आने वाला है अब। ठीक है, थैंक यू सो मच।